दोस्तों, जहाँ एक बहन दूध के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी बहन H&M और पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करने पहुँच गई। वैसे नोना जीजा के साथ गई थी, गुप्त रूप से नहीं ले गई थी। पर भाई पूरा मॉल खंगालने के बाद आप दंग रह जाओगे कि दीदी ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी। अभी हम बात करें झूठी अंका पे। वैसे तो हम सब पर आएंगे, लेकिन आज शुरू करी गई है बात झूठी अंका से। अब हमार दीदी यूट्यूब की करता धरता, इतने दिनों से हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक अब ये ऐसा टाइम आ गया जहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही उसको इग्नोर करते रहे तो समस्या भारी हो जाएगी। तो इग्नोर कैसे करते हैं और किसको करते हैं और कब कब करते हैं हम सुविधा अनुसार ही करते हैं। जब जहाँ पर लगता है कि भैया रायता, चलो ठीक है बात करेंगे, है ना, चालबाजी, चलो ठीक है बात करेंगे। फिर जब लगता है बकवास, अरे भैया इसको तो इग्नोर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इग्नोर कर देते हैं। वैसे हमारी बड़ी दीदी इग्नोरेंस मोड पे ही रहती हैं, पर कबहू ना कबहू उनके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। इतनी इग्नोरेंस भी तो ठीक नहीं है, हैं? चलो जी, फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। वैसे हमारी बड़ी दीदी को कोई देखना चाहता ही नहीं है, सब ने ना उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि उनके जो टाइटल हैं, उनके जो थंबनेल हैं, किसी को अच्छे ही नहीं लगते हैं। और फिर से टाइटल और थंबनेल कुछ ऐसा ही दीदी ने डाला, तो किसी ने लिख भी दिया कि आजकल आपके थंबनेल्स और टाइटल बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड होते जा रहे हैं, ये का है। और उस पर अभी तक 46 नहीं 50 या 51, 50 कोई और है, 51 में हूँ, तो लाइक हो चुके हैं। मतलब दीदी, जनता भी चाह रही है कि आप बदलिए। वैसे दोस्तों, बड़ी दीदी के हाल बेहाल हैं, और मतलब इतना भी नहीं है, ठीक है, 12,000, 9,000, 17,000, 18,000 पे हैं, है ना। और ये कल जो डाली थी तो 11 घंटे में 4,000 लोगों ने देख लिया, 4.5 के आसपास। तो लग रहा है कि इनको जब भी इधर आती है, ये कानपुर छोड़ के जब से पटना आई है, पटना सूट नहीं कर रहा है। क्योंकि कानपुर में भी ठीक ठाक, जैसे वहीं से बैठ के कंट्रोवर्शियल बातें कर देती थी, कभी कभी पॉडकास्ट चला देती थी, कभी कभी किसी को डांट देती थी, कभी कभी कह देती थी कि उनसे दूरी बना ली है, और बाद में पता चलता था कि उसको बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है हिमाचल। लेकिन ये पटना साला सूट ही नहीं कर रहा हमारी दीदी को। देखो नोना झिझक कर रहा है, अभी भी फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर नोना का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें झूठी अंका का, तो झूठी अंका का जो काम है उसकी जॉब के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारी झूठी अंका दीदी इसीलिए सोलन में, वैसे उनका दिल जिगर किडनी जो है शिमला में है, लेकिन घर इस बार उन्होंने सोलन में ले लिया है। तो ये सोलन वाला घर हम बहुत जल्द देखने वाले हैं, है ना। वैसे दीदी ने थोड़ा थोड़ा दिखाया है, कई टुकड़ों में दिखाया, पर सुनने में आया है कि ये घर किसी और का है। अब भाई इसमें कितनी सच्चाई है तो यही लोग जाने हैं कि ये घर किसी और का है अगर, तो हमारी दीदी अपना कैसे बता रहे हैं। सुनने में आया हूँ मूर्ति उड़ती सर का है, और यहाँ पर दीदी ने वीडियो बनाने की रिगार्डिंग। अब भाई मूर्ति सर के पास कोई पैसा कमी, तो सोचा होगा पहाड़ों में भी एक फ्लैट व्लैट ले लें, जब मन होगा छुट्टियाँ बिताने आ जाएंगे। वैसे तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनके कई घर होते हैं, बड़का सेलिब्रिटी, है ना। पहाड़ों में एक अलग घर, सिटी में एक और घर, मुंबई में एक और घर हैं। तो ऐसे ही कहीं इनका घर भी तो नहीं है, हैं। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो होटल भी बनाते हैं पहाड़ों में, घर भी बनाते हैं पहाड़ों में। जैसे बुढ़ापे का इंतज़ाम कर लेते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी टीवी के हों और चाहे वो बॉलीवुड के हों। तो यूट्यूब वालों, तुम काहे पीछे रह रहे हो। दीदी ने देखो अपना डालना शुरू कर दिया है कि बुढ़ापे में कैसे मैं और नोना बैठ के खाएंगे, खाने का इंतज़ाम पूरे तरीके से कर रही हैं। आपको पता है कि ये जब शॉपिंग करने गई तो पूरा इधर से उधर मंडराया। वैसे कह रहे थे कि वैसे तो सारे H&M के जितने भी शर्ट हैं वो सारे के सारे मेरे पास हैं, तो वहाँ कुछ नया दिखा ही नहीं, तो मैं ख़रीदूँ भी तो क्या ख़रीदूँ। वैसे मैं ख़रीदना चाह रही थी पर कुछ नया दिखा ही नहीं H&M वालों।
कुछ नया ले आओ भाई साहब, हमारी दीदी के पास सब कुछ है, कुछ तुम लोग नया लॉन्च ही नहीं करते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा। दीदी जैसे कितने होंगे जन्म के वो लवर टाइप के लोग, तो उनके पास जो पूरा जन्म भरा पड़ा है, अब नया जन्म कहाँ से खरीदें? वो जाते हैं स्टोर से खाली हाथ लौट आते हैं। ऐसे चलेगा नहीं, फिर तुम्हारे जन्म बंदे हो जाएगा। अब ग्राहक का जो वो है डिमांड, अगर तुम के हिसाब से नहीं करोगे ना काम, तो फिर कैसे चलेगा काम? तुम्हें बता दो, थोड़ा सा बता दो, ज़्यादा ना सही। तो दोस्तों आप लोग भी इस बारे में बताइएगा, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो दीदी कह रही थी कि हमने 2 ट्राउज़र भी ख़रीदे हैं वो नोना जीजा के लिए। नोना जीजा के लिए सिर्फ ट्राउज़र? अरे वो जो शर्ट पहन के, वैसे नोना जीजा की हमने जहाँ पर भी फ़ोटो वोटो देखी है, वो ग्रीन वाली टी शर्ट में बहुत दिखती है। चाहे वो किसी साइट पे हो, चाहे वो पर्सनल हो, है ना। कई बार वो ग्रीन वाला ना बैठ के टी शर्ट पहन लेते हैं और चेक वाली शर्ट। तो देखो दीदी, कुछ अच्छी चीज़ें भी नोना जीजा के लिए खरीद लो। तुम्हारे पास तो अभी इतना भरा पड़ा है कि कोई जन्म में बचबा ही नहीं करा जो तुम्हारे पास ना हो। और नोना जीजा के पास इतना सारा वहाँ मॉल में पड़ा है माल कि वे को नोना जीजा के पास होगा नहीं। वही घिस्से पिटे वो चेक वाले शर्ट और वही कॉलर वाली टी शर्ट्स। तो दीदी रे दीदी, प्लीज़ नोना जीजा के लिए कुछ तो ले ले। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार ना कर, बहुत ज़्यादा हो रखा है। वैसे हमारी दीदी बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी तुम लोग हमारे चेहरा से पता ही कर लोगे कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे जीजा जी के साथ चाय वाली और डिनर वाली और लंच वाली डेट पे गई थी। हैं, ना जाने कितने दिनों बाद नोना जीजा अपने साथ में हमारी दीदी को ले गए हैं। तो उन लोगों ने वहाँ बाहर खाया पिया और दीदी के चेहरे पे एक वो था सेटिस्फेक्शन कि चलो लोगों का जवाब तो मिल गया। जो लोग कहते हैं कि मेरा पति मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, तो दीदी ने सबके मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया कि देखो हमारा पति इंटरेस्ट लेता है कि नहीं, हमारे चेहरे पे ग्लो देख रहे हो। तो नोना जीजा के साथ हमारी दीदी गई थी लंच डेट पे हैं। उसके बाद दीदी कह रही थी चाय वाय पी लेते हैं, और दीदी ने एक धमकी दी थी तुम सबको कि भैया अब हम ना वीडियो नहीं बनाएंगे, अब हम वाईटी छोड़ रहे हैं। तो दीदी के लोग ना कदमों में जाए गिर गए। दीदी से कहन कि अगर तुम वाईटी पे नहीं आओगी ना तो हम देखना ही बंद कर देंगे वाईटी। अब दीदी ने सबका दिल रखने के लिए, और कुछ लोगों ने तो कहा कि हम दुनिया समाज संसार ही छोड़ देंगे। तो हमारी दीदी बहुत दयावान है। अब वो कैसे चाहती कि भाई लोगों की जान चली जाए, तो फिर दीदी ने कहा कि ना, तुमको अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो में आऊँगी, ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो फिर अब दीदी भारी मन से डिसीजन ले रही हैं कि वो वाईटी नहीं छोड़ेंगी। उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे लोग खुश होंगे। क्योंकि दीदी जब वाईटी छोड़ने का बोली थी तो आप तुम्हारे सबके दिल बैठे जा रहे थे। अब आप तुम्हारे दिल के नहीं बैठेंगे, तुम्हारे दिलन का शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, हैं, क्योंकि दीदी अब वाईटी नहीं छोड़ेगी। तो भैया बस दीदी का यूँ वीडियो था। अब आते हैं हम परेतिन पे। परेतिन के बाद हम आएंगे सीधे सीधे बग्गा बग्गी पे। मम्मी जी को भी बीच में ले ही लेंगे। तो परेतिन जो तुमने कल बोला था ना मन की बातें, वो तुम पे ही भारी पड़ गई। लोगों ने तुमको ही तौल दिया कि हट नास बेटी, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ तेरी ही होती है, तेरी सास की भी है, तेरी भाभी की भी है, इवन तुम्हारे रिश्तेदार की भी है। इंडियन यूट्यूबर गौतम भाई साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या जवाब दिया, हम उस पर भी आएंगे, है ना। कहाँ पे दिया है ये भी बताएंगे। पूरे तल्लीनता के साथ आप देखते रहिए। इनके मामे और मौसे के जो बच्चे हैं ना, इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है उन दोनों को देख के, पर कोई बात नहीं। इज्जत रिस्पेक्ट वाह जी वाह, साथ देना का होता है, कितना होता है। लोगों ने इनको बहुत भर भर के तौला है। उम्मीद करते हैं दीदी इस चीज़ को अब नहीं भूलेंगी कि ये जो इनका आईना है ये सिर्फ दूसरों की कमियां दिखाता है, और इनके जितने अंदर कमियां हैं वो सारी की सारी छुपाता है। दीदी कोई ऐसा आईना खरीद लीजिए जिसमें आपकी भी कमियां दिखें, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। बदलाव बेहद ज़रूरी होता है, चाहे फलाने के अंदर हो चाहे ढिमकाने के अंदर हो। तो दोस्तों आपको भी अगर बदलाव चाहिए
तो कुछ ना कुछ ऐसा करिए, बदलाव लाइए, क्योंकि बदलाव बेहद ज़रूरी है और मैं यही चाहूँगी कि आपके अंदर भी ऐसा बदलाव आए। हैं, तुमने कभी भी किसी की इज्जत नहीं करी और दूसरों से इज्जत की बात करती हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती हो, है ना, तो वो चीज़ भी लोगों के गले नहीं उतरी। और जो लोग ये भी मान रहे हैं कि परेतिन ही है जो अपनी भाभी और अपने भाई के बीच में दरारें डलवा रही है मम्मी जी से, भाई भाभी को दूर कर रही है मम्मी जी से, जानबूझ के मम्मी जी के कान भरती है, जानबूझ के मम्मी जी को ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है ना, 10 बार चाय पूछेगी, मम्मी काम कर रही नीचे का। जैसे कि कल किसी ने कमेंट भी किया था कि जब मम्मी जी 3 से 4 घंटा नीचे का प्याज साफ़ कर रही हैं तो क्या बहुरिया का फ़र्ज नहीं बनता है कि मम्मी जी को चाय पानी पूछ ले। तुम ऊपर से काहे बिन पानी की मछली की तरह तड़पड़ा रही हो, मम्मी जी आए जाओ, मम्मी जी छोड़ दो, मम्मी जी चाय पी लो, मम्मी जी पानी पी लो, मम्मी जी आराम कर लो। इससे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि असली जो घर की लड़ाई की जड़ है वो नासपीटी यही है। फिर जब इसको लोग लिखते हैं ना तो इसको बड़ा बुरा लगता है, पर फिर भी ना लोगों ने भर भर के कमेंट किया है कि जो तू कर रही है ना हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। पहले मैं आपके रेगुलर ब्लॉग देखती थी, पर जब से ये सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है देखना छोड़ दिया है। प्लीज़ शादी से पहले जैसे वीडियो बनाती थी वैसे ही हो जाओ। तमाम इनके सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि दीदी कंट्रोवर्सी ना करो। अब ये फलाने ढिमकाने नहीं हैं कि भाई किसी और के सब्सक्राइबर हैं या फिर तुमको हेट करते हैं, ये तुम्हारे ही सब्सक्राइबर हैं जो तुम्हारा वीडियो पहले कभी सीधी सादी जब हुआ करती थी तो देखते थे, जब तुम बक्सा पेंट किया करती थी, फूल पत्ती बनाया करती थी, है ना, और इधर उधर की बातें किया करती थी, तब लोग देखा करते थे तुमको, चूल्हे पे रोटियां बनाया करती थी। आजकल तो मम्मी जी रोटियां बनाए रही, तुम सिर्फ बातें बना रही हो। मम्मी जी एक बार नीचे चली जाएं फिर इनके देखो तुरंत दर्द होने लगेगा, कभी हार्ट की समस्या आ जाएगी तो कभी कुछ और, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर रोना धोना इनका चालू हो जाएगा। तो लोगों ने तो भाई भर भर के जो इनको कल तौला है, जो कि ये डिज़र्व करती हैं कि देख बहन तो ये जो कर रही है ना, सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी हरकतें बहुत ही ज़्यादा बुरी होती हैं। आप तीनों के लिए हम कितने दिनों से सोच रहे हैं कि ये समझाएं वो समझाएं, पर तुम समझोगी नहीं, चाहे कितना समझाएं, बस तुम दूसरों की कमियां ही गिनाती रह जाओगी। हो सके तो कभी अपनी भी देख लेना यहाँ से जाने से पहले। यहाँ से जाने से पहले अच्छा, मतलब अपना कर्म काल, हाँ रोजी दीदी होती तो कहती क्रियाकर्म अपना कर्म काल इस गोले से पूरा करने से पहले एक बार अपने आईना अपनी तरफ घुमाना और देखना कि क्या तुमसे भी कोई गलतियां हुई हैं। ओहो हो। तो किसी ने इनसे एक डिमांड भी करी थी कि परेतिन आप आंटी जी को दिखाया करो प्लीज़, क्योंकि बग्गा बिल्कुल भी नहीं दिखाता, आंटी जी को मिलना अच्छा लगता है। तो परेतिन से लोगों ने डिमांड किया कि भाई कृपया करके परेतिन आंटी जी को दिखाया करो। वैसे एक चीज़ बताऊं, सबको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि भाई ये जो परेतिन है ये बहुत बड़ी शातिर औरत है, और इसी की वजह से तमाम लोग हमारी बड़ी जीजी को गरियाते हैं। बड़ी जीजी ठीक है, करती है, वो भी हरकतें करती है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई हरकतबाज है तो वो है हमारी छोटी दीदी। छोटी दीदी का जो हरकत है वो भले ही आपसे छुपी हो, लेकिन भाई एक चीज़ बता दूं, इतना ज़्यादा ये हरकती हैं, इतना ज़्यादा ये कांडी हैं, इससे पता चलता है कि अंकुश, कंचन और मम्मी जी को छोड़ दो, इनको अपने घर वालों के साथ भी गुजारा नहीं हो रहा है। अब अपने घर में भी तो ये रोज़ ना कुछ मुँह फुलौवर करा ही करती हैं। हाँ, बस इतना सा फ़र्क है कि लाइव नहीं करती हैं, क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने इनको नरमी बरती है, अदरवाइज़ इस लड़की की किसी से नहीं बन सकती। कई बार अगर ये कहो अपने आप से भी नाराज़ हो जाती होगी कि नहीं, मैं तो तुझे उस टाइम ये करना चाहिए था, तूने ये किया, जाओ मैं तुझसे नाराज़ हो गई, मतलब अपने ही मन से बोलती होंगी, कहती होंगी मन ने मेरा कहा नहीं माना, मन ने ऐसा किया, मन ने वैसा किया। दीदी सिड की ज़िंदगी को नरक मत बनाना प्लीज़। अभी तो हालांकि तुम उसकी ज़िंदगी को ख़राब ही कर रही हो, है ना, मतलब
जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि तुमने कभी ये सोचा होगा कि उसकी पढ़ाई लिखाई और आगे आने वाले टाइम में वो बाकी बच्चों से कैसे पीछे रह जाएगा। काश कि कभी ये सोचा होता कि लोगों की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी और तुम्हारे बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। हैं, ए फॉर एप्पल में ही रह जाएगा, 1 2 3 गिनता रह जाएगा और तमाम बच्चे आगे का जो नॉलेज है वो सीखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि तुम बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। तुम तो बच्चे से दूरी बना के रखी हो, तो समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा तुमको अपने बच्चे से लगाव है। चलो अब आते हैं ना बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी जब से कल गए हैं तो तमाम लोगों को ये लग रहा है कि बग्गी जानबूझ के इसलिए आसिमा को ले गई है ट्राइपॉड बनाना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि बग्गी जानबूझ के आसिमा को इसलिए ले गई है छोटी ननंद को जलाना है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि दोनों का एक दूसरे से बॉन्ड बनने लगा है, तो उसने सोचा होगा चलो आशिमा को भी घुमा देते हैं। और आधे से ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं कि मंडी में आखिरकार बग्गा का काम है क्या। कुछ लोग कह रहे हैं मम्मी का काम है, उनके जो पेंशन से रिलेटेड कुछ पेपर वगैरह वहाँ पे जमा होने चाहिए थे। कुछ लोग, किसी ने कल मुझे याद दिलाया था, निवेदिता ने या फिर किसी और ने याद दिलाया था कि इससे पहले भी मम्मी जी गई हैं मंडी बग्गा के साथ, तो उनका शायद कुछ पेपर वर्क है, क्योंकि मम्मी जी का भी पेंशन वाला फंड आया नहीं है, जिसकी वजह से बग्गा भागा दौड़ी कर रहा होगा। तो मम्मी जी और बग्गा में कहीं ये डील तो नहीं साइन हुई है कि मम्मी जी आप सड़े गुड़े प्याज साफ कर लेना और मैं आपकी पेंशन का काम करा दूंगा, लेकिन ऑन कैमरा हमारी लड़ाई ही रहेगी। आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि बग्गा का मंडी में मैंने कल भी बोला था ऐसा कोई काम नहीं है, है ना। काम जो है ये इनके घर का हो सकता है या बड़ी दीदी का हो सकता है मंडी में। मैंने बोला था ना, उन्होंने जो जाके CV देने गए होंगे नौकरी की खातिर, तो ये भी हो सकता है, बाकी कुछ और भी हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और है जो कल लोगों ने ना लिखी है बग्गा की वीडियो में। तो मैंने कहा कि ये ज़रूरी संदेश है जो आप तक पहुंचा दूँ। आपकी लड़की हुई तो उसका नाम दिया रखना और लड़का हुआ तो आदि, आप दोनों के नेम का फर्स्ट लेटर। अब भाई इन्होंने जो लिखा है, मैं इनसे बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अभी काहे, अभी 3 4 साल बच्चा नहीं करना चाहते हैं, अभी ये जम के काम करके कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाना चाहते हैं। तो आप काहे मारे एकदम परेशान हो रहे हैं कि दिया रखना, बाती रखना, आदित्य रखना। भाई थोड़ा धैर्य रखिए, इतना भी क्या है। इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल। हाँ जी बिल्कुल, इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। आप अगर आओ देखो तो आपको समझ में आएगा क्या नज़ारे हैं। भाई अगर आप पहाड़ों में पहुंच जाओगे तो बस मन करेगा वहीं एक कुटिया रमाए लें, वहीं रह जाएं, दुनिया समाज जहान सबको छोड़ दें और किसी से कोई लेना देना ना रखें। तो बिल्कुल सही बात लिखी है जिसने भी लिखी है। बग्गी में सब गुण हैं, बस घूमती बहुत ज़्यादा है। हाँ, बग्गी में सब गुण हैं पर घूमती अपने हस्बैंड के साथ है। हस्बैंड से लड़ाई करने के लिए पैर नहीं पटकती है नंगी फर्श में कि मुझे अपनी दीदी जीजा के साथ शिमला जाना है। आतंक नहीं ढाती है, 2 4 महीने के बच्चे को लेकर शिमला जाने की ज़िद नहीं करती है। ऐसी बग्गी नहीं है, है ना। बग्गी की सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बनाए रखेगी। अब उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई थी अपनी नंदो और सास की वजह से, जो कि अब आई होप समझ में आ गया है ना। बाकी बग्गी जहाँ पे तुम 3 5 करोगी तौली तो तुम जाओगी, लोगों को उल्लू बनाओगी, इनके सबके पग चिन्हों में चलोगी, इनके जूतों में अपने पैर डालोगी तो पैर कट जाएंगे बहन। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है भाई। बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। बाकी भाई लोगों ने जितना जितना जो बोलना था बोल दिया है कि भाई मैंने तुमको बहुत 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 दिनों बाद देखा है और तुम अपनी दोनों बहनों से बहुत अच्छे हो और अपनी बीबी को खुश रखो। बहनें तुम्हारा घर तुड़ाना चाहती हैं, बाद में बीबी ही काम आएगी। ओह माय गॉड, सीरियसली किसी ने लिखा आशिमा के साथ कितना बड़ा और अजीब सा फेस है। अरे बग्गी का फेस के रिगार्डिंग कल भी किसी ने बोला था, आज भी बोला है। कल तो उन्होंने जो बोला था, उन्होंने कहा था बुरा भी मत मानना, मतलब बोल भी रही थी और कह रही थी बुरा भी मत मानना। तो इन लोगों ने सिर्फ 40 कमेंट पब्लिक करे हैं, बाकी कमेंट में देखो कैसे भर भर के आया होगा प्यार, इसलिए कर नहीं पाए कमेंट पब्लिक। सोचो 16,000 लोगों ने देख लिया लेकिन कमेंट सिर्फ 40 पब्लिक करे गए हैं, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा। अब आते हैं मम्मी जी पे।
मम्मी जी, ये जो तुम दरिया किनारे चली जाती हो स्कूटी पर बैठ के, तो वहाँ पर जाके थोड़ा ठंडे पानी में पैर डाल के थोड़ा सोच विचार करो कि जो तुम कर रही हो का वो सही है या गलत है। इसके अलावा ज़्यादा नहीं करेंगे। आप ये सोच लो तुम्हारा बुढ़ापा जो है वो किसके साथ सुरक्षित है, क्या छोटी बेटी के साथ, बड़ी बेटी के साथ, या बग्गा के साथ। टेढ़ा है पर तेरा है। बग्गा साथ निभा देगा, लेकिन ये नाच पीटी तुम्हारे साथ नहीं देंगी। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी। तो ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो ये लड़ाई हुई है ना, वो छोटी और जो है बड़ी दीदी का कारनामा है, खासकर छोटी का। बड़ी का तो नाम आ ही जाता है, पर छोटी इस समय ना बहुत ज़्यादा तीली लगा रही हैं और बढ़िया से मिर्ची डाल रही हैं आग में जलाए के कि मम्मी कैसो करके। मम्मी देखो छोटी की हेल्पर बन चुकी हैं। मम्मी कैसो करके नीचे न चली जाएं। नीचे चली गई तो फिर इसको काम चोर को काम करना पड़ेगा। ऐसे बस लल्लो चप्पो करा करती है, वीडियो बना देती है। दुई चार जो कमरा में झाड़ू लगा, एक कमरा में पोछा लगा देती, हो गया इसका काम पूरे दिन का। बाकी टाइम फ़ोन में लगी रहती है। ताल से ताल मिला, यही गाना सुना करती है। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, लाइव में भी मिल सकते हैं। चलिए जी फिर।